गांव के पास जंगल में अचानक आग लग गई। तेज हवा से आग फैलने लगी और खतरा था कि वह खेतों तक पहुंच जाएगी। रामू दौड़ दौड़ कर पानी ला रहा था, लेकिन आग बहुत बड़ी थी। रामू बहुत परेशान हो गया। ये सब देखकर अचानक बंदर ने दूर से रामू को देख लिया और उसके पास दौड़कर आया। और बंदर ने कहा, मैं ऊपर से देखता हूँ कि आग किस तरफ ज्यादा है, तुम वहीं पानी डालो। बंदर पेड़ों पर चढ़कर रामू को रास्ता दिखाता और रामू गांव वालों के साथ मिलकर पानी डालता। आखिरकार सबने आग बुझा दी और खेत बच गए। गांव वाले बोले, अगर बंदर और किसान साथ न होते तो आज गांव जल जाता। लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों। एक साल खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन तभी आकाश में काले बादल की तरह टिड्डियों का झुंड उमड़ आया। गांव वाले घबराने लगे, अब तो सारी फसल खत्म हो जाएगी। रामू परेशान था। तभी बंदर बोला, मैं पेड़ों पर जाकर इन्हें भगाऊंगा, तुम ढोल बजाओ। आवाज से ये डर कर भाग जाएंगी। बंदर पेड़ों पर चढ़कर टहनियां हिलाने लगा और रामू ढोल बजाने लगा। गांव के बाकी लोग भी शामिल हो गए और सबने मिलकर शोर मचाया। कुछ ही देर में टिड्डियां आसमान में उड़ गईं। रामू ने बंदर को गले लगाकर कहा, तेरे बिना मैं अपनी मेहनत बचा ही नहीं पाता। संदेश, जब सब मिलकर मेहनत करें तो बड़ी से बड़ी आफत भी टल जाती है। आप भी लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों। कई महीने बीत चुके थे। रामू किसान और उसका दोस्त बंदर अब गांव के हीरो बन गए थे। हर कोई कहता, रामू और उसका बंदर सच्चे साथी हैं। भगवान ने इन्हें मिलाया है। फसल फिर से लहलहाने लगी थी। गांव खुश था, लेकिन जैसे किस्मत हमेशा एक नई परीक्षा लेकर आती है, इस बार एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। सूखा और लालच, दोनों एक साथ। आगे की कहानी देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करो और रामू और बंदर इस परेशानी से कैसे निकले गए। गर्मी इस बार बहुत तेज पड़ी। तालाब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। रामू की फसल भी धीरे धीरे मुरझाने लगी। रामू रोज आसमान की ओर देखता और कहता, हे भगवान, बस एक बरसात भेज दे। बंदर पास बैठा था। उसने कहा, भाई, रोने से कुछ नहीं होगा, चलो हम खुद कुछ करते हैं। रामू बोला, क्या कर सकते हैं हम? बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में पहाड़ी झरना है, अगर वहाँ से पानी लाकर खेत तक पहुँचा दें तो फसल बच सकती है। रामू को बात पसंद आई। दोनों ने सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी खोदी, पत्थर हटाए और झरने का पानी खेत तक लाने का छोटा सा नाला बना दिया। धीरे धीरे खेत में पानी आया और पौधे फिर से हरे हो गए। गांव वाले हैरान थे। अरे, जब सब खेत सूख गए तो रामू का खेत कैसे हरा है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे दोस्त बंदर की बुद्धि का कमाल है। जिस व्यापारी को पहले बंदर ने भगाया था, वो अब फिर लौटा। इस बार वो और चालाक बन चुका था। उसने सुना कि रामू के पास फिर से फसल तैयार हो गई है। उसने सोचा, इस बार मैं फसल नहीं चुराऊंगा बल्कि चाल चलूंगा। वह रामू के पास आया और बोला, रामू भाई, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी है, मैं इसे शहर ले जाकर दुगुने दाम में बेच दूंगा। रामू भोला भाला था, उसने भरोसा कर लिया। पर बंदर ने उसे रोका, भाई, इस आदमी पर भरोसा मत कर, इसके चेहरे पर चालाकी है। रामू बोला, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए दोस्त। बंदर कुछ कह न सका, पर उसे शक बना रहा। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। कुछ दिनों बाद व्यापारी आया और पूरी फसल अपने बैलगाड़ियों में भर कर ले गया। उसने कहा, मैं पैसे कल सुबह दे दूंगा। सुबह हुई, पर व्यापारी वापस नहीं आया। रामू बेचैन हो गया। बंदर ने कहा, मैं जंगल के रास्ते देखता हूँ, शायद वहीं छिपा हो। बंदर पेड़ों के ऊपर से जाता हुआ बहुत दूर तक गया और देखा व्यापारी एक झोपड़ी में फसल बेचकर भागने की तैयारी कर रहा था। बंदर ने तुरंत योजना बनाई। उसने झोपड़ी की छत से फल गिराने शुरू किए ताकि व्यापारी बाहर आए। जैसे ही वो बाहर निकला, बंदर ने उसके ऊपर सूखी रस्सी फेंक दी जो उसके बैल से बंधी थी। बैल डरकर दौड़ पड़ा और व्यापारी गिर पड़ा। बंदर ने शोर मचाया, भाई रामू, इधर आओ। रामू दौड़कर पहुंचा और गांव वालों को बुला लाया। सबने मिलकर व्यापारी को पकड़ लिया। गांव के मुखिया ने कहा, तूने फिर से धोखा दिया, अब सजा मिलेगी। रामू ने कहा, मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन गांव के लोगों से माफी मांग। व्यापारी रो पड़ा और बोला, मुझे मेरी लालच ने अंधा कर दिया।
रामू अभी भी उदास है, किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रामू और बंदर फिर अपने खेत में लौटे। रामू ने कहा, भाई अगर तू न होता तो मैं फिर से लुट जाता। बंदर मुस्कुराया, हम दोनों का रिश्ता भरोसे का है। जब तक भरोसा जिंदा है कोई हमें हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद से रामू और बंदर गांव में सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि संकट मुक्त जोड़ी कहलाने लगे। गांव के बच्चे खेलते हुए कहते, अगर परेशानी आए तो रामू और उसका बंदर बुलाओ।